हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एमटी का लेक्चर नंबर 20 है, थर्ड यूनिट का। तो इसमें आप हम पढ़ेंगे कि जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, मशीनिंग टाइम किसी भी मशीन का, वो किस तरह से करते हैं। तो वैसे हम अभी तो हमें मशीनिंग टाइम सभी के टर्निंग ऑपरेशन के, ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपिंग, प्लेनिंग और मिलिंग सब के निकालने हैं। बट इस लेक्चर में हम सिर्फ लेथ मशीन की बात करेंगे। तो लेथ मशीन पे एस्टिमेटेड टाइम कैसे निकालती हैं, नेसेसिटी ऑफ एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ मशीनिंग टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो इसकी आवश्यकता क्यों है। द मेजर एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन मशीनिंग इंडस्ट्री जनरल यार रिडक्शन ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम। जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग टाइम जितना टाइम लगता है उतना हम पे करते हैं किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉय को। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम होगा, कोई मटेरियल उसका पे फिक्स होता है किसी भी ऑपरेटर का, तो उसे हम जितने ज़्यादा उतने ही पैसे देंगे दिन भर में, लेकिन जो वो जितने ज़्यादा पीसेस बना के हमें देगा उतना प्रॉफिट है। सेम अमाउंट में हमारे नंबर ऑफ़ पीसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो रिडक्शन ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, इंक्रीजिंग इन एमआरआर, इन मटेरियल रिमूवल रेट तेज हो और प्रोडक्टिविटी जल्दी हो। रिडक्शन इन मशीनिंग कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब किए बिना उसको मशीनिंग को बढ़ाना, ये हमारा एम है। इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट और प्रॉफिट रेट को बढ़ाना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है। ऑल दीज अचीवमेंट्स आर कॉमन एंड सब्सटेंशियली governed by the total machining time per piece, that is TP, where again TP is equal to TI plus TC upon TL into TCL। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो पहली यूनिट में जब हम टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन और टूल लाइफ के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी। वेयर TI इज़ द आइडियल टाइम पर पीस, TC इज़ द एक्चुअल कटिंग टाइम पर पीस, TL इज़ द टूल लाइफ, TCT is the average tool change time per piece. तो TI and TCT could have been spectacularly reduced by development and application of modern and ऑटोमेशन के द्वारा, अच्छे लेबर के द्वारा ये सारी चीज़ें हम कम कर सकते हैं। द टूल लाइफ TL हैज़ बीन सब्सटेंटली एनहेंस्ड बाई रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द कटिंग टूल मटेरियल। अब जो TL है उसे हम टूल मटेरियल में डेवलप करके कम कर सकते हैं। देयरफॉर द एक्चुअल कटिंग और मशीनिंग टाइम TC रिमेन्स टू बी कंट्रोल एज फार एज पॉसिबल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड मीटिंग द growing demands. Hence, it becomes extremely necessary to determine the actual machining time TC required the product a job, mainly assessment of productivity, evaluation of machining cost, measurement of labor cost components, assessment of relative performance और capability of the performance to life। तो ठीक है, मेजर फैक्टर्स गवर्न द मशीनिंग टाइम। तो मशीनिंग टाइम को जो गवर्न करते हैं वो मेजर फैक्टर क्या क्या होते हैं। द फैक्टर दैट गवर्न मशीनिंग टाइम विल बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए सिंपल केस ऑफ मशीनिंग। ए स्टील रॉड हैज़ टू बी रिड्यूस अ डायमीटर D1 to D2 ओवर ए लेंथ L बाई स्ट्रेट टर्निंग इन ए सेंटर लेथ। तो सेंटर लेथ से स्ट्रेट टर्निंग करनी है और D1 डायमेंशन को D2 में हटाना है। तो अब हम लेते हैं TC जो होगा वो LC अपॉन N इंटू S0 इंटू NP होगा। वेयर इज LC इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ कट बराबर L प्लस A प्लस O। LAO क्या है, A है अप्रोच टाइम एंड मतलब A और O होते हैं कि मशीनिंग करने से पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल की और मशीनिंग के बाद जो डिस्टेंस टूल ने ट्रैवल की है। O इज़ द अप्रोच टाइम एंड A is the approach time and O is the overrun time। approach time मतलब जो लेंथ इनिशियली कवर की है और overrun time जो लेंथ बाद में कवर की है। तो N is the spindle speed per RPM in RPM। S0 is the feed और NP is the number of passes required। ओके, तो स्पीड N इज डिटरमाइन फ्रॉम द कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग वेलोसिटी VC से हम डिटरमाइन करते हैं pi d n by 1000 मीटर पर मिनट। D is the diameter of
जॉब बिफोर कट, तो जॉब को कट करने से पहले जो डायमीटर है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर एन इज इक्वल टू 1000 वीसी बाई पाई डी। द नंबर ऑफ पासेस एन पी इज मैथमेटिकली डिटरमाइंड बाई d1 माइनस d2 बाई 2 इंटू टी, वेयर टी इज द डेप्थ ऑफ कट। ओके, इन वन पास में जितना डेप्थ ऑफ कट हम ले रहे हैं, बट प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ टी एंड हैंस एन पी इज डिसाइडेड बाई द मशीनिंग allowance kept or left in the preferred blank. Usually for saving time and the material, very less machining allowance is left, if not almost eliminated by near नेट स्पेस। यानी कि अलाउंस अगर हमें देनी है तो अलाउंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है, D1 को D2 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम कुछ अलाउंस लेते हैं कि जैसे लास्ट में सरफेस फिनिशिंग करेंगे तो उसके लिए हम 0.5 mm तक का अलाउंस लेके चलते हैं कि इतना मटेरियल रिमूव होगा जब हम फाइनल सरफेस फिनिश करेंगे उसके लिए। तो इसके लिए हम मार्जिन पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो अब मशीनिंग का जो फार्मूला है L प्लस A प्लस O डिवाइड बाई N अपॉन F। N इज़ द रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द स्पिंडल। F इज़ द फीड, दैट इज़ इन mm पर रिवोल्यूशन और मीटर पर रिवोल्यूशन। तो उसके बाद हम ये फार्मूला लगा के मशीन कैलकुलेट कर सकते हैं मशीनिंग टाइम। तो नेचर ऑफ द कट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, कंटिन्यूस कट लाइक टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग एटसेट्रा आर डन एट हायर वेलोसिटी। शॉक इनिशिएटेड कट्स इन स्पेसिंग मशीनिंग, प्लेनिंग मशीन, स्लॉटर मशीन एटसेट्रा आर कंडक्टेड एट लोअर वेलोसिटी। इंटरमिटेंट कट्स एज इन मिलिंग, हॉबिंग। तो अभी तो जो बेसिक हमें पढ़ना है वो ड्रिल टर्निंग के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ये पूरा एक सीक्वेंस में एक चैप्टर में सबका मशीनिंग टाइम हम निकाल रहे हैं तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। वर्क मटेरियल टाइप, हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर, हीट रेसिस्टेड एंड वर्क hardened materials, soft non-sticky and thermal conductive materials can be machined at relief का। तो कटिंग टूल मटेरियल, अगर मटेरियल की बात करें तो HSS हाई स्पीड स्टील tools are used at within 40 meter per minute only in turning mild steel, whereas as the same works cemented carbide tools can be used to 80 to 300 meter per minute. तो higher performance ceramic tools are CBN tools are used at very high speed in the machining steel of different strength and hardness. The diamond tools can be used in machining various materials, cutting fluid application for instant proper selection and application. तो purpose of machining for instant रफ मशीनिंग विद लार्ज MRR इज़ यूजुअली डन एट द रिलेटिव लो। देखो अब मशीनिंग टाइम अगर हमें बचाना ही है तो हम हर बार स्मूथ मशीनिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मशीन टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रफ मशीनिंग करेंगे, यानी कि डेप्थ ऑफ कट भी ज़्यादा रखेंगे और फीड भी ज़्यादा रखेंगे। इससे टूल लाइफ पे असर पड़ेगा, लेकिन हम एक ऑप्टिमम एक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जिससे कि ना ज़्यादा टूल लाइफ पे असर करे और ना ही ज़्यादा ये मशीनिंग टाइम में असर हो। तो उसके लिए हम डेप्थ ऑफ कट थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे और फीड भी ज़्यादा कर ले लेंगे। तो इनिशियली जो 3 पास लेंगे हम, जैसे हमें 10 mm सपोज रिमूव करना है तो 3 mm के ले लेंगे। अगर 2 mm के 5 पास लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 3 mm के 3 पास ले लिए, फिर जब लास्ट में एक पास जो लेना है 1 mm का, उससे हम स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस कर देंगे और सरफेस फिनिश भी अच्छा आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसी की। अगर हम एक न्यूमेरिकल इस पर देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो एस्टिमेटिंग मशीनिंग टाइम बाय कैलकुलेशन, तो TC इज इक्वल टू होगा हमारा पाई डी इंटू में LW प्लस A प्लस O, यानी कि टोटल L यानी L प्लस A प्लस O। L इज़ द लेंथ, A इज़ द अप्रोच लेंथ एंड O इज़ द ओवररन लेंथ, डिवाइड बाई 1000 इंटू VC। अब देखो यहाँ पे N था, N को हमने रिमूव कर दिया। N की वैल्यू क्या थी, V की वैल्यू होती है पाई DN बाई 1000। तो N को वहाँ से रिप्लेस करके VC की वैल्यू लिख दी। अगर N नहीं है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। फॉर D इज इक्वल टू 100 mm, LW 200 mm, A इज इक्वल टू A और O दोनों बराबर है 55 mm, VC इतना है। तो हमें TC कैलकुलेट करना है, तो TC हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ ड्रिलिंग एंड बोरिंग हम थोड़ा एस्टिमेट टाइम उसमें अलग होगा, तो वो सारे केसेस हम
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ड्रिलिंग और बोरिंग में क्या होगा। इस क्लास में जो हमें मेन पर्पज़ था डिस्कशन का वो था कि एस्टिमेट टाइम हमें ड्रिल में टर्निंग में या फेसिंग में किस तरह से निकालते हैं। अब देखो, अगर हम फेसिंग की बात करते हैं तो फेसिंग में जो एल है, एल को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आर से। तो फेसिंग अगर हम कर रहे हैं तो जितनी रेडियस होगी, अगर सपोज